नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख शास्त्रीय भाषाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। स्टैटिक जीके के क्षेत्र में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, सारी चीजों को याद रखिएगा क्योंकि यहीं सबसे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, अगर शास्त्रीय भाषाओं की बात करें दोस्तों, तो भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगर बात करें, भारत सरकार ने वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा देने की शुरुआत की। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत सरकार ने कब शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा देने की शुरुआत की, तो आप बताएंगे 2004 में। 2004 में सबसे पहले तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो तमिल भाषा जो थी, ये पहली आपकी शास्त्रीय भाषा थी जिसे 2004 में क्या किया गया, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। यानी आप सीधा सीधा बताएंगे कि 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना चालू हुआ, यानी शुरू हुआ। और यहाँ पे देखिए लिखा गया है, तमिल भारत की पहली भाषा थी जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसे 2004 में कब दिया गया था दोस्तों? 2004 में। यहाँ लिख देंगे आप, 2004 में इसे पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अगर बात करें, भारत में कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कितनी भाषाओं को दोस्तों? 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। इसके अलावा अगर इन 6 भाषाओं की बात करें, इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पाली, फारसी और प्राकृत, इन भाषाओं को भी शास्त्रीय भाषा का विशेष दर्जा दिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो आप बताएंगे 6, मान्यता प्राप्त हैं 6। लेकिन अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की तरह ही दर्जा देने के लिए बात कही गई, यानी विशेष दर्जा देने के लिए बात कही गई, तो आप बताएंगे फारसी, प्राकृत और पाली। ठीक है दोस्तों, तो ये नया क्वेश्चन करंट का बन सकता है, जो कि किसके तहत है? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इन भाषाओं को विशेष दर्जा दिया गया है। किन भाषाओं को? पाली, फारसी और प्राकृत को। और अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली भाषा कौन सी थी शास्त्रीय भाषा? तो आप कहेंगे तमिल। तमिल कहाँ की भाषा है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु। तमिल कहाँ की अधिकारी भाषा है? तमिलनाडु की है। इसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और अगर बात करें तेलुगु की, तो इसे भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। और तेलुगु जो है, ये आंध्र प्रदेश की भाषा है। तेलुगु को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो अगर बात करें तमिल की, तमिलनाडु की है। इसे कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो 2004 में। अगर तेलुगु की बात करें, तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। इसे 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और अगर बात करें मलयालम की, तो इसे भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ये भाषा जो है केरल की है। कहाँ की है दोस्तों? केरल की। इसे 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और अगर बात करें संस्कृत की, तो ये उत्तर भारत की भाषा है। उत्तर भारत की भाषा है। इसे 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। उसके बाद अगर बात करें कन्नड़ की, तो कन्नड़ जो है कर्नाटक की भाषा है। कहाँ की है दोस्तों? कर्नाटक की। इसे 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और अगर बात करें ओडिया की, तो ओडिया जो है उड़ीसा की भाषा है। इसे 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये वर्ष वगैरह भी पूछे जाते हैं दोस्तों, तो सबको याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तमिल कहाँ की है? तमिलनाडु की। और सबसे बाद में ओडिया को जो कि उड़ीसा की भाषा है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कब? 2014 में। तो प्रश्न बनता है कि सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो आप बताएंगे सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा है तमिल। कहाँ की है? तमिलनाडु की। और प्रश्न बनता है कि नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो नवीनतम शास्त्रीय भाषा जो है ओडिया है, जो कि कहाँ की है? उड़ीसा की है। अब पूछ लेगा कि तमिल को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो आप बताएंगे 2004 में। ऐसे ही पूछ लेगा कि तमिल जो शास्त्रीय भाषा है, ये किस राज्य की है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु। ऐसे ही पूछेगा तेलुगु को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो आप बताएंगे 2008 में। अगर पूछ लेगा तेलुगु जो है किस राज्य की शास्त्रीय भाषा है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश की। अगर पूछ लेगा कि मलयालम को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो आप बताएंगे 2013 में। पूछेगा मलयालम कहाँ की भाषा है शास्त्रीय भाषा? तो आप बताएंगे केरल की।
ऐसे ही पूछ लेगा कि संस्कृत को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो 2005 में दिया गया। संस्कृत जो है कहाँ की शास्त्रीय भाषा है, तो आप बताएंगे उत्तर भारत। ठीक है। अगर पूछ लेगा कि कन्नड़ को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो आप बताएंगे 2008 को। कन्नड़ कहाँ की भाषा है शास्त्रीय भाषा, तो आप बताएंगे कर्नाटक की। ऐसे ही ओडिया को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो आप बताएंगे 2014 में। ये कहाँ की भाषा है, तो उड़ीसा की। तो हमने शास्त्रीय भाषा के बारे में देखा दोस्तों, कुल कितनी मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो 6। शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा देना कब से शुरू किया गया है, तो आप बताएंगे 2004 से। पहले किसे दिया गया, तो आप बताएंगे तमिल को। ठीक है, 2004 में शुरू हुआ, तुरंत तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। अगर बात करें तो कुल भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। लेकिन इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पाली, फारसी, प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषाओं का विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक है, विशेष दर्जा इन तीनों भाषाओं को प्राप्त है। उसके बाद अगर बात करें तमिलनाडु की है, 2004 में दर्जा प्राप्त हुआ। तेलुगु आंध्र प्रदेश की है, 2008 में दर्जा प्राप्त हुआ। मलयालम केरल की है, 2013 में दर्जा प्राप्त हुआ। और संस्कृत उत्तर भारत की है, 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। कन्नड़ कर्नाटक की है, 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। और ओडिया उड़ीसा की है, 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। अगर पूछेगा सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो तमिलनाडु की भाषा है। पूछेगा सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो आप बताएंगे ओडिया, जो कि ओडिशा की है। तो आशा करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत छोटा वीडियो बनाया।